एक दो तीन। जय हिंद दोस्तों, आप सबका हमारे पीटी में स्वागत है। देख सकते हैं आज का हेडिंग है बायो में लग रहा है डर। बेटा एकदम बिल्कुल डरने की जरूरत ही नहीं है। आप हम लोग को सिखाते हैं बायो में कैसे डर भगाएं। देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं। देखिए कोई भी बायो बायो का ट्रिक है, उससे कैसे याद करें। बहुत लोग डरते हैं। देखिए भाई, मैं चलो ये देखो, मैं ये पराग का कड़ छाप रहा हूँ भाई। ये देखो बोला, ये देखो ये है पराग कड़। यहाँ पर ये है ऐसे ऐसे ऐसे। देखो भाई, पहले ये क्या है, बाह्य दल। सॉरी सॉरी सॉरी, बाह्य यार, ये है बाह्य स्तर, ये है अंत स्तर। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ये है जनन कोशिका, जनन कोशिका। ये है कायिक कोशिका, और ये है जनन छिद्र। देखो याद करने का बहुत सरल तरीका। पहले यहाँ देखो, ये क्या है, बाह्य स्तर। पराग कोश के, सॉरी पराग कण के सबसे, देखो ये भाई सबसे बाहरी हिस्सा है ना, तो ये देखो पराग कण के सबसे बाहरी हिस्से को बाह्य स्तर कहते हैं। ये क्या, ये स्पोरोपोलिन से बना होता है। ये स्पोरोपोलिन से बना होता है, ये पैक्टोसेलुलोज। पराग कण के सबसे बाहरी हिस्से को, पराग कण के सबसे बाहरी हिस्से को बाह्य स्तर कहते हैं। पराग कण के अंत स्तर को अंत स्तर कहते हैं। पराग कण में दो कोशिका होती है। देखो ये कोशिका, दो कोशिका, या एकदम समझ क्या करना है। पराग कण में दो कोशिका होती है। देखो ये जो गोला है उसे जनन कोशिका कहते हैं। ये जो कोई टेढ़ा मेढ़ा है ना भाई, ऐसे 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 ऐसे, इसको कायिक कोशिका कहते हैं। और बाह्य स्तर में जनन छिद्र पाया जाता है। जहां पर बाह्य स्तर नहीं उपस्थित होता उसे जनन छिद्र कहते हैं। देखो और मैं एक और बता रहा हूँ याद करने का तरीका। देखो याद करने बायो, याद बस खाली बायो समझने के दे रहे बस। और मैं बता रहा हूँ तुम लोग को। और ये देखिए, शुक्राणु बता रहा हूँ, शुक्राणु। शुक्राणु देखो, सब बहुत लोग डरते हैं, सारी कैसे याद करिए। याद करने की है ही दिक्कत नहीं है। शुक्राणु, ये देखो भाई, हम लोग का सिर है। देखिए इसका है सिर, इसे कहते हैं अग्र, अग्रपिंड। इसे कहते हैं अग्रपिंड। इसे पूरा, ये हम लोग का जो सिर है, इसका ये है सिर, इसे क्या कहते हैं, शीर्ष। ये हम लोग का यहाँ पर देखिए मुड़ी है, ये ध्वजा है, मुड़ी है ध्वजा है। यहाँ पर जो जुड़ा होता है इसे कहते हैं ग्रीवा, ग्रीवा। ये जो है माइटोकार्डिया है, ये माइटोकार्डिया।
और ये क्या है, पूछ। हम लोग को पैर होता है, इनको पूछ होता है, पूछ। देखो अब याद करने का, शुक्राणु के सबसे, ये है डीएनए, पहले याद करो, डीएनए, ये केंद्रक, केंद्रक देखो। शुक्राणु के सबसे अगले हिस्से को अग्रपिंडक कहते हैं। अग्रपिंडक में जीवद्रव्य भरा होता है। शुक्राणु के अंदर डीएनए, डीएनए पाया जाता है। और शुक्राणु के ऊपरी हिस्से, शुक्राणु के इन हिस्सों को शीर्ष कहते हैं, माइटोकार्डिया। यह है मध्य स्तर, मध्य स्तर। माइटोकार्डिया देखो यहाँ पे है क्या, माइटोकार्डिया क्या करती है, शुक्राणु को कुछ को गति करने में सहायता करती है। माइटो, ये मध्य स्तर है शुक्राणु का, ये मध्य, हम लोग का ये है, ये हो गया, इधर पैर होगा, ये जो है यहाँ पर से यहाँ तक, ये क्या है, मध्य स्तर। इसे क्या कहते हैं, मध्य स्तर। पूछ है, शुक्राणु को ऐसे गति करने में मदद करता है, ऐसे ऐसे, याद हो गया। एक बार फिर देख लो, अग्रपिंडक, शुक्राणु से आगे वाले आगे वाले हिस्से को अग्रपिंडक कहते हैं। देखो शुक्राणु में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, डीएनए, शुक्राणु के अंदर डीएनए होता है और इसे शीर्ष कहते हैं। शुक्राणु में माइटोकार्डिया पाया जाता है, माइटोकार्डिया कुछ को गति प्रदान करने में सहायता करती है। शुक्राणु के बीच वाले हिस्सों को मध्य स्तर कहते हैं। शुक्राणु के, ये जो है शुक्राणु पुच्छ है, तो पुच्छ, शुक्राणु का पुच्छ इसे शुक्राणु को गति करने में सहायता करती है, ऐसे ऐसे, ऐसे शुक्राणु जाता है भाई, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे जाता है। तो यहाँ पर जो जन्म कुछ यहाँ पर जाके हो जाता है। और देखो एक और बताते हैं याद करने का तरीका। बायो में बेटा केवल नाम, नाम तुमको समझाना पड़ेगा, तुम नाम समझ गए, बायो में कुछ नहीं। अगर बायो में तुमको याद करना है तो बायो तो डरना ही नहीं भाई, एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री रहता तो हाँ समझते भाई, डर लग रहा है उसमें। अब देखो, अब चलिए अच्छे तुम लोग को क्या बता दें, चलो अब पुष्प के बारे में बता देते हैं। नहीं, फिजिक्स के बारे में बता दें, फिजिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स लो, ये विद्युत, इसका भी एक क्लास लाएंगे इसका अलग से, अभी केवल बता दे रहे हैं तुम लोग को याद करने के लिए। ये देखो, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या है, आर्मेचर, आर्मेचर। ये क्या है, सर्पी वलय, सर्पी वलय। ये क्या है, ये बल्ब है, इसका नाम नहीं लिखना है, छोड़ो इसको। ये क्या है, ब्रूस। देखो ये, देखो ये यहाँ पे ऐसे से जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। देखो आर्मेचर के दोनों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, देखो आर्मेचर है, उसके दोनों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसके अंदर देखो है ना, आर्मेचर है ये मिलाकर, तो देखो आर्मे चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आर्मेचर ऐसे 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 बेटा, ऐसे ऐसे घूमता है, यहाँ पर है, ऐसे ऐसे हमेशा घूमता रहता है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आर्मेचर
घूमता रहता है। और इससे देखो ये बेटे यहाँ पर ये ऐसे, और जो करंट है यहाँ से ऐसे प्रवाहित होता हो जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, ये प्रबल होती हैं। देखिए ये क्या है, ब्रूस, सर्पी वलय से ब्रूस जुड़ा होता है। और यहाँ पे देखिए ये तार से सर्प होता, आर्मेचर के पतले तार से सर्पी वलय जुड़ा होता है। और देखो यहाँ पर जब करंट प्रवाहित होता है तो यहाँ पर आता है और यहाँ पर बल्ब जलने लगता है। बस यही लिखना है, कुछ नहीं है। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर होता आर्मेचर पाया जाता है। आर्मेचर होता चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर को गति करता है। गति आर्मेचर जब गति करता है तो उसमें धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होने के कारण देखो ब्रूस से सीधा निकल जाती है और यहाँ पर बल्ब जलने लगती है। इसे ब्रूस कहते हैं। ब्रूस सर्पी वलय जुड़ा है। सर्पी वलय तो आर्मेचर के पतले तार से जुड़ा होता है। बस ऐसा लिखना है भाई, और कुछ नहीं करना है भाई। 10-15 फॉर्मूला लिखना है, हो गया। चलिए अब इतना बहुत है, और नहीं आएगा रहेगा तो बताइएगा, हम और बताएंगे। और आप लोग बेटा कभी उदास मत होना कि जीवन में हम हार चुके हैं, कि हम सर नहीं कर पाएंगे। बेटा ये ऐसा कोई बात नहीं, अगर तुम्हें करना है भाई सब कर जाओगे। और तुमको कभी ऐसा लगे कि सर अब हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, बेटा यही जान लो तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। क्योंकि अगर तुम हार मान लिए बेटा तो माँ बाप की इज्जत भी है। तुम बेटा हार, तुम बहुत लोग सोचते हैं कि चलो क्या है, दिक्कत ही है, फेल हो जाएंगे, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन ये गलत बात है। तुमको नहीं, लेकिन माँ बाप के कभी जाकर देखना क्या उनके ऊपर बीतता है जब उनके पास कोई जाके बोलता है कि मेरा बेटा इतना नंबर लाया है भाई। तो बहुत बेकार गुजरता है भाई। ऐसा कभी काम मत करना कि तुम्हारे जैसे माँ बाप के ऊपर कोई आ चल जाए। तो बेटा एकदम मन लगा के पढ़ो, जहाँ भी डर लगे कमेंट में लिखना, हम वो वीडियो लाएंगे, एकदम अच्छी तरह बताएंगे। एक बार नहीं समझेगा हम 10 बार बताएंगे बेटा। कभी अगर तुम अकेले फील करना तो मुझे याद कर लेना भाई। और तुमको बहुत ज़्यादा लग लग रहा है तो तुमको कोई गार्डन करने वाला नहीं है भाई, तो इस वीडियो के अंदर में लिंक में अपना नंबर भी डाल दूंगा, वहाँ पर फ़ोन लगाकर सारा जो भी डाउट है उसको पूछ लिया करिए। और बेटा कभी उदास मत होना। चलते हैं, अभी उस वाला वीडियो है, अभी उसको भी डाल दिया है, देख लो। जय हिंद।